आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है शामनामा। रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हो रही है। पीर की सुबह तक कई अजला में मूसलाधार बारिश के बाइस लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। जगतियाल, करीमनगर, सिद्दीपेट और राजन्ना सिरसिला अजला में मूसलाधार बारिश हुई। पीर की सुबह 8 बजे तक जगतियाल जिले के कोराटला में सबसे ज़्यादा 12.9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद जिले विकाराबाद के पुट्टपर्ती में 11.5 सेंटीमीटर, सिद्दीपेट जिले में 10.7 सेंटीमीटर, जिले जनगामा में 9.9 सेंटीमीटर, महबूबनगर में 9.2 सेंटीमीटर और करीमनगर में 8.6 सेंटीमीटर और भद्राद्री जिले में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोमरम भीम, आसिफाबाद, पेद्दापल्ली, वरंगल, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडेम, नलगोंडा, महबूबनगर और विकाराबाद में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। कई अजला में हल्की बारिश हुई। जिले हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और लोगों को चौकस रहने का भी मशवरा दिया है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पर मलकाजगिरी के रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंतराव के किए गए रिमार्क्स के खिलाफ मलकाजगिरी में बंद की सूरत हाल देखी गई। दुकानें खोलने से रोकने पर पुलिस ने बीजेपी कारकुनों पर लाठीचार्ज किया। इस मौके पर बीजेपी कारपोरेटरों ने मलकाजगिरी में विनायक नगर चौराहे पर धरना भी दिया और एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान लफ्जी झड़प भी देखी गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मलकाजगिरी एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ किए गए रिमार्क्स के पाबंद ओहद हैं। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो बीजेपी लीडरों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले बंडी संजय के खिलाफ वो ज़रूर बोलेंगे। उन्होंने कहा कि बंडी संजय उनसे तब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो खामोश नहीं बैठेंगे। मैनमपल्ली हनुमंतराव ने मलकाजगिरी के अवाम से कहा कि वो परेशान ना हो। बीजेपी हल्के में बदआमनी पैदा करने की कोशिश कर रही है। टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने खैरताबाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दलित बंधु स्कीम मुतारिफ करवाने की मसरत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए फी दलित खानदान के अकाउंट में 10 लाख रुपये जमा करवाना तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का तारीखी कारनामा है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక నూతనమైనటువంటి కార్యక్రమం దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ దళిత బంధు కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టి అనగారినటువంటి కులాలకి గుర్తింపు ఇవ్వాలన్నటువంటి ఆలోచనతోని ఈరోజు ప్రవేశపెడుతున్నాడు. మరి ఏదైతే పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా మొదలైనటువంటి దళిత బంధు కార్యక్రమానికి మా నియోజకవర్గానికి నుండి తండోపతండాలుగా మేము వస్తామంటే మేము వస్తామని అందరు కూడా స్పాంటేనియస్గా రావడం అనేది నిజంగా ఆనందదాయకం. ఈరోజు ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం నుండి बीजेपी के रियासती स्पोकपर्सन अनुगुला राकेश रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ हनुमंतराव के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है और उन रिमार्क्स को वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले एम हनुमंतराव की बंडी संजय के खिलाफ बदकलामी काबिल मजम्मत है। उन्होंने फौरी बंडी संजय से मौजरत ख्वाही का एम हनुमंतराव से मुतालबा किया। Janata Party Telangana unit strongly condemns the language and the behavior of Malkajagiri MLA TRS party leader Sri Mannampalli Hanumantarao. Yesterday during the independence celebrations, the TRS MLA has wantedly involved in violence on the elected corporator of that particular area. And not only that, while our state president and Karimnagar MP Bandi Sanjay has tried to question how an elected MLA
creates violence on an elected corporator, the MLA has used the derogatory language on the elected MP. We strongly condemn this. Not only now, even earlier also, Mainampalli has used a street rowdy's language. He has been acting as a rowdy and a gunda in Hyderabad. And BJP is not afraid of this kind of rowdies and gundas. BJP is the party which fights for lawful activities, which fights for justice. Therefore, we strongly demand the TRS party, especially the CM and his son, whether they approve this kind of behavior or not, whether they approve this kind of abusive language or not. If you really do not approve, how come you are not suspending the MLA till now? So we strongly demand the TRS party to immediately suspend, because he has created violence on not only the elected representative but also on the Dalit Mahilas. Today CM has announced Dalit Bandhu, but he is acting, the TRS party MLA is acting as an enemy of Dalits. So मुलुगु एमएलए सीतक्का ने केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि सीएम केसीआर सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करा रहे हैं। सीतक्का ने इस माह की 28 तारीख को रावरेला में होने वाले दलित और कबायली आत्म गौरव दंडोरा इजलास के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीतक्का ने कहा कि केसीआर सियासी मफाद और दलित और कबायली वोट हासिल करने के लिए दलित बंधु मुतारफ़ करा रहे हैं। उन्होंने दलित बंधु को हुजूराबाद के अलावा रियासत भर में नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि दलित बंधु की तरह बीसी बंधु और कबायली बंधु जैसी दीगर स्कीमात को नाफिज करना चाहिए। सीतक्का ने कहा कि रियासत में चाहे कितनी ही स्कीमें नाफिज की जाएं, शराब पर पाबंदी ना लगाई जाए तो गरीबों को फ़ायदा नहीं होगा। इस मौके पर उनके हमरा टी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एम नरेंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दलित बंधु स्कीम को केसीआर ने सिर्फ हुजूराबाद के इंतखाब के लिए ही मुतारफ़ कराया है, सियासी मफाद के अलावा कुछ नहीं है। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में बीएसएफ के रियासती सदर व संजय की क़यादत में बहुजन तुलबा तंजीम ने एक दलित बंधु स्कीम के खिलाफ सियाह बैज लगाकर एहतजाज किया। इस मौके पर तुलबा तंजीम के कायदीन ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के 7 सालों के दौरान किसी भी स्कीम पर सही तरीके से अमल आवारी नहीं की गई। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के मौके पर दलितों के वोट हासिल करने के लिए दलित बंधु का ड्रामा किया जा रहा है। 50,000 तकर्रुरात को पुर करने के लिए एलामिया जारी करने का ऐलान करके 7 माह का अरसा गुजर चुका है, ताहम अब तक एलामिया जारी नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से 1,91,000 मुलाजमतों के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर हैदराबाद में तुलबा बेरोजगारी मुहिम शुरू करेंगे और टीआरएस पार्टी को शिकस्त देंगे। ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి, వీళ్ళంతా తొందరలో నోటిఫికేషన్ వేస్తానని ఇప్పటి వరకు టీఎస్పీఎస్ ఫిలప్ చేసిన ఉద్యోగాలు 36,000, దానికి కేటీఆర్ 1,00,000 ఉద్యోగాలు చేసిన ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుండు, హరీష్ రావు మాట్లాడుతుండు, తర్వాత కేసీఆర్ కూడా మాట్లాడుతుండు। బిడ్డ మేము విద్యార్థులు కొట్లాడిందే కేసీఆర్, నిన్ను చూసి ఎవడు ఉద్యమంలోకి రాలేడు, నిన్ను చూసి ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక 5% వచ్చినామంటే విద్యార్థులను చూసి 95% ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు కవులు కళాకారులు అన్ని రంగాల నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చినారు। బిడ్డ నువ్వు ఈరోజు దళిత బంధు అనే హుజూరాబాద్లో వెళ్తున్నావు బిడ్డ, దళిత బంధు కాదు, దళిత సీఎం అన్నది ఎక్కడికి పోయింది? 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తానని నువ్వు గోల్కొండ సాక్షిగా ప్రమాణం చేసినావు। ఇవాళ ఆ 3 ఎకరాలు కాదు కదా, నువ్వు కనీసం సెంటు భూమి ఇయ్యనటువంటి సందర్భాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో 3,50,000 పైచిలకు దళితులు సెంటు భూమి లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇంకా మభ్య పెడుతూ ఓట్ల కోసం జనాలను నువ్వు మరీ నాకు ఓట్ల పైసలు వేస్తే ఓట్లు వస్తాయి అనేటువంటి నినాదంతో ముందుకెళ్తే బిడ్డ నిన్ను హుజూరాబాద్లోనే పాతరేయడానికి ఇవాళ
पंचकुटा पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 10 कैनन कैमरे और एक लैपटॉप को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि सी प्रवीण कुमार नामी शख्स, जो कि मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स में अदाकारी करता है, पुरतईश जिंदगी गुजारने के लिए बआसानी पैसा कमाने के लालच में मंसूबा बनाते हुए शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले महंगे कैमरों की चोरी की। बाद में पुलिस को मिली इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। दलित और बहुजन समाज के हामी सरदार सरवाई बापन्ना गौड़ की 371वीं सालगिरह के मौके पर चिक्कड़पल्ली इलाके में तेलंगाना स्टेट गीता एसोसिएशन की राब्ता कमेटी के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद की गई तकरीब में वज़ीर एक्साइज खेल सयाह श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि दलित और कमज़ोर तबक़ात के कायद सरदार सरवाई बापन्ना गौड़ की सालगिरह पसमानदा बरादरी के लोगों के लिए त्यौहार का दिन है। वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ ने सरदार सरवाई बापन्ना गौड़ को एक अजीम कायद करार दिया, जिन्होंने तमाम ज़ातों और मज़ाहिब को एक साथ जोड़कर उस वक्त के हुक्मरानों के अना के खिलाफ बगावत की। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए कई फलाही इक़दामात को रूबे अमल लाया है। इस मौके पर कल्लू गीता तंजीम कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के चेयरमैन बालागुनी बालाराजू गौड़, वर्किंग वाइस चेयरमैन A विजय कुमार गौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। सरदार सरवाई पापన్న గౌడ్ అక్కడి నుంచి తెచ్చిన తర్వాతనే చరిత్ర అనేది బయటకు వచ్చింది. శిలాశాసనాలన్నీ బయటకు వచ్చినాయి. తెలంగాణ వీరులను ఎక్కడ కూడా కీర్తించలేదు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇయాల అందరిని కూడా ఆ ప్రభుత్వంలో గౌరవించుకుంటూ, సత్కరించుకుంటూ, సన్మానాలు చేసుకుంటూ, వాళ్ళ పేరు మీద అవార్డు ఇచ్చుకుంటూ ఇలా ముందుకు పోతా ఉన్నాం. सरदार सरवाई पापन्न కూడా ఆ రోజు शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।